त्योहारों का सीजन सिर पर है, लेकिन देश में एक आम नागरिक की रसोई का बजट बिगड़ना शुरू हो चुका है। पिछले 2 हफ्तों में आपके घरों में इस्तेमाल होने वाली चीनी की कीमतें अचानक 15 से 20% तक बढ़ गई हैं। कुछ शहरों में तो रिटेल दाम 65 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुके हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, वहां अचानक चीनी की इतनी किल्लत कैसे हो गई कि पिछले 30 सालों में आज हमारे पास सबसे कम चीनी का स्टॉक बचा है। क्या इसके पीछे सिर्फ खराब मौसम का हाथ है या फिर सरकार की ही एक महत्वाकांक्षी पॉलिसी इसके लिए जिम्मेदार है? आइए इस पूरे मुद्दे की क्रोनोलॉजी को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो असल में इस पूरी समस्या के पीछे सबसे बड़ा कारण है एथेनॉल ब्लेंडिंग, यानी एथेनॉल सम्मिश्रण। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इस भारी खर्च को कम करने के लिए सरकार ने एक बेहतरीन प्लान बनाया, E20 पॉलिसी, यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना ताकि तेल का आयात कम हो सके। अब पेंच यहाँ फंसता है कि ये एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने के रस और शीरे से बनता है। चीनी मिलों को जब गन्ने से चीनी बनाने के बजाय एथेनॉल बनाने के लिए आकर्षक सरकारी इंसेंटिव मिलने लगे, तो बड़े पैमाने पर गन्ने के रस को एथेनॉल फैक्ट्रियों की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि अकेले इस सीजन में करीब 31 लाख टन चीनी बाजार में आने के बजाय गाड़ियों का ईंधन बनने चली गई। सरकार के लिए यह पर्यावरण और तेल का बिल घटाने का मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन इसका सीधा साइड इफेक्ट घरेलू बाजार पर पड़ा। खाने वाली चीनी की सप्लाई अचानक कम हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एथेनॉल के साथ साथ इस बार प्रकृति ने भी तगड़ा झटका दिया है। भारत के 2 सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक में पिछले साल कमजोर मानसून और अल नीनो के असर के कारण गन्ने की फसल काफी खराब हुई। जब पैदावार ही कम हुई तो मिलों के पास पेराई के लिए गन्ना बहुत कम पहुंचा। इन दोनों वजहों से आज स्थिति ये है कि सीजन के अंत तक भारत का बचा हुआ चीनी का स्टॉक घटकर केवल 35 से 43 लाख टन रह जाने का अनुमान है, जो पिछले 3 दशकों में सबसे कम है। अब इकोनॉमिक्स का सीधा नियम है, एक तरफ आगामी त्योहारों के कारण डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर है और दूसरी तरफ सप्लाई और स्टॉक बेहद कम है। जब ऐसा असंतुलन होगा तो कीमतें आसमान छुएंगी ही। लॉन्ग टर्म में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी कदम है, लेकिन बिना किसी मजबूत बैकअप प्लान के इस पॉलिसी को इतनी तेजी से लागू करने का खामियाजा आज देश के आम नागरिक को महंगाई के रूप में भुगतना पड़ रहा है। शॉर्ट टर्म में कीमतें तब तक पूरी तरह शांत नहीं होंगी जब तक नवंबर में गन्ने की नई फसल बाजार में नहीं आ जाती या सरकार विदेशों से सस्ती चीनी लाकर बाजार में नहीं उतार देती। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार को एथेनॉल पॉलिसी को कुछ समय के लिए धीमा कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।